आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बात किए लेते हैं। और वो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। कल मेरी नजर से गुजरा 500 से ज्यादा जहाज इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोइंग और एयरबस जो है भारत ले रहा है, इंडिगो और दूसरी एयरलाइन ले रही, टाटा ले रही है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। ईरान ने तुम पे बम क्यों मारा था? ईरान ने मिसाइल क्यों मारी थी? ये अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता भी है अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर एक पाकिस्तानी बच्चे के पास तुम्हारी कौम की फौज ने, पाकिस्तानी कौम की फौज ने, आसिम मुनीर ने यहूदियों से और अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए हैं। पंजाब वहाँ से गैस ले रहा है, दूसरी मादनियात वहाँ से ले रहा है, और जो रैकुडिक मतलब बड़े जो मादनियात के ज़खायर हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान में हैं। और बलूचिस्तान को जब उनसे हम ज़खायर ले लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न हम उनको देते नहीं हैं। कितनी पसमानदगी है, लोग खड्डों में से पानी, गदला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ाइयत के लिए कोई चीज़ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में, जहां एक तरफ भारत और मुस्लिम दुनिया की जो रिलेशन है वो दिन पे दिन अच्छे हो रहे हैं, वही पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। पाकिस्तान का चाहे रिलेशन अफगानिस्तान से बात किया जाए या फिर ईरान से बात किया जाए, जो उनके पड़ोसी देश है, दोनों जो हैं वो अभी पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि इंडिया और सऊदी जो है वो राजस्थान में पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके नज़दीक जो है वो एक ड्रिल की जा रही है। दोस्तों इस ड्रिल से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि सऊदी अरब जो है वो राजस्थान के यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ड्रिल करके हमें बताना चाहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों ये बात तो सही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से पूरी दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे हुए, मुस्लिम देश ही क्या पूरी दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे हुए, लेकिन मुस्लिम देश में खास तौर के मोदी जी का जो है वो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात पे डिबेट कर रही है कि आखिरकार हम जो है वो कहाँ पहुँच गए हैं, और जो हमारे दोस्त हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक वो आज हमारे दुश्मन बन गए हैं, चाहे दुनिया का कोई भी मुस्लिम दुनिया क्यों ना हो। और वही मेजर गौरव आर्य ये भी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तानी जो लोग हैं उसको हमारी इंडियन फ़ौज ने छुड़ाया है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो मतलब सोशल मीडिया वाली जो मीडिया है वो इस पे बात कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस युद्ध अभ्यास से पाकिस्तानी मीडिया कैसे डरी हुई है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं, और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर ये खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान। और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, post cordon and search operations, house interventions, drills, reflex shooting and sniper firing। ये और इसके अलावा जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब पब्लिश हो रहा है। मंडे को पीर के रोज ये स्टार्ट हुई और तकरीबन 2 वीक्स तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। और कहां पर जारी रहेगी, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उस एरिया में जो 280 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान से है, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम इंडिया हमला कर देता था साहब अब तक तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है।
बल्कि जाकर उनको वो लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं। अच्छा देखें, ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दें, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी कर वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें। मुझे बड़े फिक्र ना करो। देखें दुनिया दे विच दसो केड़ी ऑर्गेनाइजेशन तुहाडे दे हथ नहीं खोल दी पई अपना। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था। LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। ठीक है, वो हमारे इंटरनल हालात खराब है, लेकिन छड़ांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। तार साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं। आज भी कुछ नहीं कर रहा यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती, आपने भी पैसा बहुत बनाया। दरअसल वो हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने से। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब दर हकीकत एक कमेंट, चीमा साहब अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान जिहड़े नसवार पे खांदे उन्होंने जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें उन्होंने। दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखिए, हमने जो पावर को मेजर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत ने देखें वो हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। अब इसको कहते हैं, अच्छा तारड़ साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूं, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब जब 20 में जब मोदी साहब ने चाइना ने LAC के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया, तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है, हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाकी अगू नवाज शरीफ, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल फिर इंज ते होना तारड़ साहब। जो तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रही है कि भारत के मुस्लिम देशों के साथ कैसे रिलेशन दिन पे दिन बेहतर हो गए हैं, और अब तो सऊदी अरेबिया और भारत के रिलेशन इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो एक साथ मिलकर पाकिस्तान के नज़दीक जो है वो ड्रिल भी कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक जो है वो भारत के साथ मिलकर ड्रिल कर रहा है। ये मतलब छोटी बात नहीं है, और यही पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रही है। दूसरी तरफ कमर चीमा जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो अगर एटम बम नहीं होता तो आज भारत हम पे हमला कर देता, आज जो एटम बम है उसने हमें बचा रखा है। लेकिन साजिद तरार ने पाकिस्तानियों को मजे लिया और कहा है कि हमें तो पहले देखना होगा कि हमारे पास जो एटम बम है वो है भी है नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलता है, शुरू से ही चलता आ रहा है कि अगर हमने जो एटम बम नहीं बनाया होता तो आज भारत हमला करता। दोस्तों पाकिस्तान पर भारत को हमला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क पर, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो आर्मी है खुद अपने मुल्क पे हमला कर रही है और उसको बर्बाद कर रही है। और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में लगातार जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के साथ आज सामने आज खड़े नज़र आते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो भारत को पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान ये जो पाक मीडिया जो है वो ये एलिगेशन भारत पर लगाती रहती है कि भारत जो है वो हमें बर्बाद करना चाहता है, उसको हम
एक आँख भाते नहीं है, तो उसको ये बात समझ लेना चाहिए कि पहले वो अपने यहाँ के रिलेशन अपने यहाँ के जो चीज़ें हैं उसको अच्छा करें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।